गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक स्पोकन इंग्लिश। आप कभी नेगेटिव ना सोचें कि मुझे पढ़ा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बहुत इस तरह के आपके मन में पॉइंटेड आ जाते हैं। हो सकता है कि मुझे पढ़ा पाए या ना पाए। मैंने 2 डेज डेमो क्लासेस दिया हूँ। आप मेरे क्लास में ज्वाइन करके 2 क्लास पढ़ के देख सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि बेसिक इंग्लिश का मतलब ही होता है, बेसिक में आपको नॉलेज दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल। जो आप में कमी है मैं वही चीज आपको सिखाऊंगा। आप इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं, लिखना नहीं जानते हैं, तो पहले उससे सीखना होगा। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको राइटिंग नहीं आते हैं, रीडिंग नहीं आते हैं, तो पहले ये चीज सीखना होगा। इसके साथ वर्ड्स नेसेसरी है। और वर्ड्स को रिमेंबर करना। रिमेंबर। उसके बाद आपके ट्रांसलेशन एक ऐसे अनुवाद होते हैं जो आप बोलते हैं उसे आप इंग्लिश में बोलो। आप बोलते हैं यू स्पीक, आप खेलते हैं यू प्ले, तुम घर जाते हो यू गो हाउस, यू गो होम, आप स्कूल जा रहे हैं यू आर गोइंग टू स्कूल, मैं बाजार जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ आई लव यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया आई टॉट यू, आपको मैंने देखा आई सो, आपको मैंने देखा यू सो मी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, 2 डेज डेमो क्लासेस है, 2 डेज डेमो क्लासेस। ये क्लास करने के बाद ही आपको 200 एडमिशन कराने होंगे, और जिसमें से मेरे मंथली चार्जेस है 200। बस आप क्लास ज्वाइन करके देखें, और यू डिडेंट नेगेटिव थिंक कि मुझे पढ़ा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कभी मैंने पढ़ा नहीं हूँ, कभी इन टीचर से मैंने क्लास नहीं लिया हूँ, तो थिंकिंग, जिसे इमेजिनेशन भी कहते हैं, तो आप सपनों की दुनिया में खोए मत रहिए, आके क्लास करके देखिए। अच्छा लगेंगे तो आपको पढ़ना है, अदरवाइज तो ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि एजुकेशन, आपको एजुकेशन मुझसे ही लेना होगा। एजुकेशन आप किसी से भी ले सकते हैं। रीडिंग इज नॉट एजुकेशन, विथ रीडिंग earn money necessary for my life, it is education। ये मेरे लिए पैसा भी एक एजुकेशन है, विदाउट पैसे की एजुकेशन नहीं। ओके फ्रेंड्स, तब तक मैं कुछ आपको बेसिक चीज बताता हूँ कि आप पढ़ने कैसे, ट्रांसलेशन अपने से कीजिएगा।
यह मेरा दोस्त है। इसको आपको इंग्लिश में बोलना है, दिस इज माय फ्रेंड। हिंदी में लिखूंगा, आपको इंग्लिश में बोलना। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। आप बाजार जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट। कुछ पैसिव में जो है, अभी मैं इसी तरह का लेक्चर दे रहा हूँ बिकॉज मेरे पास अभी कोई स्टूडेंट आए नहीं है, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। शायद पता नहीं किसी के मन में नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकते हैं कि मैं जाऊंगा पढ़ा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और मेरा टाइमिंग है फ्रेंड्स, टाइमिंग है 9 AM टू 4 PM। इतना बजे आप मुझसे मिल सकते हैं, 9 AM टू 4 PM। इतना बजे मैं अपने घर पे ही रहता हूँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पर आपको आके मुझसे बात कर लेना होगा, और अगर अदरवाइज आपको होम ट्यूशन चाहिए तो मुझसे आप बात करके मेरे द्वारा आपको कोई गर्ल्स को भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए बच्चों को। होम ट्यूशन अगर आपको चाहिए तो मैं गर्ल्स को भेजूंगा, इट्स ओके। लेडीज टीचर जाएंगे और वो आपके बच्चों को प्रिपेयर करा के आएंगे। तो पहले आपको मुझसे बात करने होंगे, और बात करने का समय मैंने कह दिया कि 9 AM टू 4 PM। इतना बजे तक मैं आपसे बात करने के लिए सहमत हूँ। एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, अब मुझे ही पढ़ाया जाता है। ये पेसिव है, ये एक्टिव में है और ये पेसिव में है। अभी क्लासेस चालू नहीं हुए, इसी तरह का मैं बोल रहा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब पे पोस्ट हो रहा है, तो बैठे बैठे मन नहीं लगता है। सोच रहे हैं 2-5 बच्चे आ जाएं तो उसको प्रिपेयर कराऊंगा। मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ और हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए 9th-10th के बच्चे अगर हिंदी मीडियम के आ जाएंगे तो मैं उसे मैथ्स और स्पीकिंग करवाऊँगा। अदरवाइज मेरे पास कोई लेडीज टीचर होंगे तो मैं उनसे भी तैयारी करवाऊंगा। ओके, अगर आपको होम ट्यूशन चाहिए तो मैं लेडीज टीचर भेजूंगा। अब मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम, इट्स ओके, आई टीच। अब मुझे पढ़ाया जाएगा तो आई एम फ्रॉम बेसिक में। $15 मिनट से अधिक पोस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए कभी कभी कैमरा देखना भी पड़ता है। और इंग्लिश का मतलब यही है कि जो चीज आप हिंदी में बोलते हो उसे कन्वर्ट करके आपको इंग्लिश में बोलना। बहुत से गार्जियंस का कहना था कि बेसिक मतलब होता क्या है। बेसिक, उसे बेसिक का मतलब पता नहीं था। आप जो बेसिक लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो बेसिक का मतलब यही है फ्रेंड्स, आप अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि आपके अगर आधार कमी है बेसिक लेवल में सीखने के लिए तो आप आगे चल के नहीं पढ़ सकते। थोड़े से अपने पॉइंट पे इसका यही अर्थ है, जिसे बुनियादी कहते हैं, बेसिक नॉलेज, बुनियादी ज्ञान। यू हैवेंट बेसिक नॉलेज,
यू कांट हायर एजुकेशन, यू कांट गेट हायर एजुकेशन, आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। विदाउट बेसिक नॉलेज के आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। सपोज दैट यही समझ लीजिए कि आप चाय बना रहे हैं और चाय बनाते समय क्या है कि आपने दूध तो डाल दिए, उसके मात्रा में आप चीनी भी डालें, बट चपत्ती का आपने मात्रा ही नहीं सीखा कि मुझे चपत्ती कितना देना। वो ज़्यादा देने के बाद चाय को आपने काला कर दिया तो वो पीने में खराब लगता है। तो उसी को आप समझ लीजिए बेसिक ज्ञान। सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए ये ज्ञान नहीं होते हैं कि मैंने पढ़ लिख लिए तो हर चीज़ का नॉलेज होता है। एक खाना बनाना ये भी एजुकेशन है, उसे भी सीखना पड़ता है। पढ़ने के लिए भी सीखना पड़ता है, कोई काम करने के लिए भी सीखना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि वर्क इज वर्कशिप, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। इट्स ओके राइट, बिकॉज ट्रू सेंटेंस, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। कर्म को प्रधान माने गए हैं। ओके 12 मिनट्स हो चुके हैं और 3 मिनट्स पोस्ट हो पाएंगे, उसके बाद मैं आज वीडियो नहीं बनाऊंगा। एजुकेशन इज नेसेसरी, सभी के लिए जरूरी है। मुझे एजुकेशन प्राप्त होंगे तभी मैं किसी और को एजुकेशन दे सकता हूँ। नरेशन में थोड़ा बताता हूँ आपको। 1 2 3 SON, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज। तो ये जो मेरा 1 जो है 1 2 और 3, फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन नो चेंज। इनका कोई चेंज नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ड में पढ़ाए जाएंगे, बट अभी मैंने पढ़ाया नहीं हूँ। इसी तरह का थोड़ा सा मैं आप लोगों के बीच रख दिया हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बन रहे हैं, तो जहाँ तहाँ से थोड़ा सा मैं एडवर्टाइजमेंट कर दे रहा हूँ। और मेरा नियत तो आपको मैंने कहा ही कि बिटवीन पुतुल मेडिकल्स एंड साई मेडिकल्स, राइट साइड वे, सो माई फ्लैक्स स्पोकन इंग्लिश बाय मिस्टर प्राण दत्ता। बस आपको देखेंगे मेरे फ्लैक्स दीवार पे ही होंगे और मैं उसी घर पे ही पढ़ाया कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ। और मेरा टाइमिंग 9 AM to 4 PM। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ तुम तैयार हो, मैं कहता हूँ तुम तैयार हो। इट्स ओके। मैं कहता हूँ तुम तैयार हो, तो इसे हिंदी में बनाऊंगा। मैं कहता हूँ कि तुम तैयार हो, तुम तैयार। आप इंग्लिश में बना सकते हैं। आई से यू आर। क्लास स्टार्ट नहीं हुआ फ्रेंड, हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो आपको बताया जाएगा, बट अभी हुआ नहीं है। क्लास जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से बताए जाएंगे।
आई से यू आर रेडी, आपको इसी तरह करके मैं इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने सिखाऊंगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू। हो सकता है अब पोस्ट नहीं होगा, अधिक हो गया, अब मुझे इसे एडिट करना होगा तभी पोस्ट हो पाएंगे, इसके लिए